आखिरी कॉल। रात के 3 बजे थे और रवि अपनी कुर्सी पर बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, मॉम कॉलिंग। रवि की सांसें अटक गईं क्योंकि उसकी माँ तो 10 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक धीमी अजीब सी आवाज आई जो उसकी माँ की आवाज जैसी थी, पर उसमें एक भयानक खामोशी थी। आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा दरवाजा मत खोलो। रवि ने तुरंत फोन काट दिया और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था, पर उसे लगा जैसे कोई बाहर खड़ा है। उसने जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगाई और उस कुंडी के खटकने की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। लेकिन तभी फोन फिर से बजा। इस बार स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, बस एक खाली जगह थी। उसने हिम्मत करके फिर से फोन उठाया और वही आवाज फिर से आई, बेटा दरवाजा मत खोलो। पर इस बार आवाज और भी करीब थी, जैसे कोई दरवाजे के ठीक उस पार खड़ा हो। रवि के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। अब वो आवाज उसके कानों में नहीं बल्कि उसके कमरे में गूंज रही थी। बेटा। रवि ने चारों ओर देखा। कमरे की परछाइयां हिल रही थी, जैसे उनमें जान आ गई हो। दरवाजा मत खोलो, आवाज फिर से फुसफुसाई, इस बार उसके ठीक पीछे से। रवि ने डर कर पीछे मुड़कर देखा। हॉलवे में एक काली धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वो उसकी मां नहीं थी, वो एक काली परछाई थी जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। उसने अपना हाथ उठाया, पर प्यार से नहीं बल्कि उसे अपनी तरफ बुलाने के लिए। आओ बेटा, वो फुसफुसाई। रवि पीछे की तरफ लड़खड़ाया और दीवार से जा टकराया। उसे समझ आ गया था कि वो आवाज कोई चेतावनी नहीं थी बल्कि एक धोखा था। असली चेतावनी तो वो थी जो दरवाजे के बाहर से आई थी, जो उसे दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी। वो काली आकृति उसकी तरफ लपकी और रवि की चीख निकल गई। पूरा कमरा एक डरावनी, अस्वाभाविक चीख से भर गया, जो एक मां की पुकार और एक राक्षस की दहाड़ दोनों जैसी थी। अगली सुबह पुलिस को दरवाजा अंदर से बंद मिला। फोन जमीन पर पड़ा था, उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी और कमरे के बीचों बीच एक मुरझाया हुआ गुलाब पड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा उसकी मां को बहुत पसंद था।